नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यार भरी क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम 17 नंबर क्वेश्चंस तक डील किए थे ना इन क्वेश्चंस को, जो कि बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो आज की क्लास में हम 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। उन हर एक एक बारीकियों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इन सारे क्वेश्चंस को हमने पहले ही डील कर रखा है। मेनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, ये बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में हमने ना इसके कॉन्सेप्ट्स के भी बारे में बात किया था। तो इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, चाहे वो फिलर बेस्ड हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट बेस्ड हो, या वो एरर बेस्ड हो, आप बेहतरीन तरीके से उनको ना हैंडल करके आओगे अपने एग्जाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। बेहतरीन सा प्रश्न। मैं चाहूंगा सबसे पहले ना एक बार आप खुद ही ट्राई करो, जरूर बनेगा आपसे, नहीं भी बनेगा तो मैं हूं। वीडियो जैसे ही आप रिज्यूम करोगे, आपके धीरज सर एक्सप्लेन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। चलिए, बोल रहा है वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। ये लिखा गया सेंटेंस है। सबसे पहली बात जिस पे आपका फोकस होना चाहिए कि आपने किसके बारे में बात किया है। तो आपने देखा सर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको तो करने के हजारों तरीके हैं, यहाँ पे आपके सामने हजारों लिंक है। आप सबसे पहले ये भी देख सकते हो कि सर वन ऑफ के बाद हमें प्लूरल नाउन अब्लिक प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेक्निकली इस पे हम बात करेंगे। दिया गया जो लिखा गया है ऑफ के बाद जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो आपके सामने यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट दिया गया है लड्डू, आपने क्या बोला? तो आपने बोला है यहाँ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कहाँ का? स्कूल का। अरे भैया, आपने तो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक के बारे में बात किया है ना, एक के बारे में बात किया है। तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके सामने? वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद आप क्या यूज करते हो? डेफिनेट आर्टिकल द। अगर उन प्लूरल नाउन का ना डिस्क्रिप्शन दिया जाए, उन प्लूरल नाउन का डिस्क्रिप्शन दिया जाए, तो आप वहां पे कई क्या लिख के चलते हो? कई दफा सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिख के चलते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाता है प्लूरल नाउन। आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने आ जाएगा प्लूरल नाउन आ जाएगा। यहाँ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या, सीखने को क्या मिला कि जब भी आप बात करते हो इस प्लूरल नाउन के बारे में, और इस प्लूरल नाउन को ना, और ये प्लूरल नाउन मोर देन टू हो जाए, तो मोर देन टू हो जाएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री। और क्योंकि अगर इस सुपरलेटिव डिग्री का सुपरलेशन दिया गया है आपके सामने, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। और क्योंकि इनमें से आप एक को सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने वन बोला, और वन के बाद आपने क्या बोला? ऑफ। उनमें से, उन बहुत सारे मोर देन टू नाउन में से आपने एक के बारे में बात किया, तो टेक्निकली आपका सब्जेक्ट बनेगा वन। टेक्निकली आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? वन बनेगा। और ऑफ के बाद ये आने वाला ये प्लूरल नाउन जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्लूरल नाउन ऑफ का बनेगा ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और लड्डू इसके बाद जो आप वर्ब लिखोगे, उस वर्ब को आपके सामने ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता, बल्कि कौन डिसाइड करता है? आपके सामने गिवन सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और गिवन सब्जेक्ट तो यहाँ पे सिंगुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना आपके सामने सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके सामने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट रहेगी। बेहतरीन तरीके से आपने ना एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट को, एक एक बारीकियों को सीख लिया। सेम इसी कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, और इंस्टेंट आपका आंसर आएगा। इंस्टेंट आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो लिखा है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपने एक के बारे में बात किया। अगर ऐसा है तो ये दिया गया तो नाउन सिंगुलर है आपके सामने। ये नाउन आपके सामने कैसा नंबर में है? आप बोलोगे गुरुदेव ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन यहाँ पे कतई ना ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो दिया गया नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन मर जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में भी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट एक है, उनमें से आप एक के बारे में बात कैसे करोगे? बहुत सारे होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, सी भी मर जाएगा आपके सामने। फिर बोला है बी में वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट है।
यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव को जब आप सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाओगे, जब इस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बनाओगे तो लड्डू, क्योंकि ये ना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये आपके सामने पॉलीसाइलेबिक है, और जितने भी पॉलीसाइलेबिक एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री में, उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए उनके पहले आप मोर वर्ड यूज करोगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके पहले ना मोस्ट वर्ड यूज करा जाता है। तो ये मोस्ट तो टेक्निकली आपके सामने ना इंटेलिजेंट के पहले आना चाहिए था, इंटेलिजेंट के पहले आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट आंसर आपके सामने बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में बात किया गया है, इस इंटेलिजेंट का सुपरलेशन दिया गया है स्कूल के बारे में बात करके, तो यहाँ पे ड लग जाएगा एंड द करेक्ट आंसर बनेगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए, बेहतरीन सा प्रश्न था आपके सामने, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। हम बढ़ेंगे अपने अगले और प्यारे से प्रश्न पे। यहाँ पे लिखा गया, हमसे बोला जा रहा है, द मदर विद हर चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड, द मदर विद हर चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड। बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना। आपने क्या देखा, हु इज एक्सपेक्टेड या हु वाज एक्सपेक्टेड। अगर आप पूछो कि हु वाज एक्सपेक्टेड, तो बोला गया है कि द मदर, किसके साथ, विद हर चिल्ड्रेन, है ना। तो टेक्निकली आपके सामने आने वाला विद प्लस हर चिल्ड्रेन, विद प्लस हर चिल्ड्रेन जो ये आपके सामने लिखा गया है, ये ना टेक्निकली आप इसको क्या बोल के चलोगे, तो आप इसको ये बोल के चलोगे कि सर यहाँ पे विद प्रेपोजिशन है। विद क्या है हमारे सामने, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहा करती है, और टेक्निकली ये हमारे सामने बनने वाला हर चिल्ड्रेन क्या बना, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई वर्ब तो बिल्कुल नहीं लग सकता चिल्ड्रन के हिसाब से। भले यहाँ पे चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म आपने क्या रखा, चिल्ड्रन रखा, लेकिन चिल्ड्रन ना टेक्निकली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का रोल प्ले कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ना चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाओगे आप। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बोलेंगे सर मदर है, और मदर का पार्ट्स ऑफ नाउन है यहाँ, और ये नाउन ना सिंगुलर है। ये नाउन कैसा है, ये नाउन आपके सामने बेटू सिंगुलर है, जिसकी वजह से ना आपके सामने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो वर्ब को रिप्लेस करके आप टेक्निकली यहाँ पे लगाओगे वॉच, जहां पे ना हैव नहीं हो सकता, फ्यूचर की बात नहीं किया है, विल नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, वाज एक्सपेक्टेड, है ना। वाज एक्सपेक्टेड वैसे भी ये ना पैसिव सेंस दे रहा है, पैसिव सेंस में आप यहाँ अगर यहाँ हैज भी देता तो नहीं लगाते, हैज बीन एक्सपेक्टेड, फिर सोच सकते थे विल बी एक्सपेक्टेड, तो सोचते, बिल्कुल इनकरेक्ट जा रहा है, नो इंप्रूवमेंट, यूं ही कट गया। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाज एक्सपेक्टेड, है ना। चलिए, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पहले ही आपसे बात किया है, तो ना आप अगर नहीं भी जानते तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि सब्जेक्ट के बाद जब भी आप या दो नाउन या दो प्रोनाउन को जब भी आप जोड़ते हो, जब भी आप दो नाउन या प्रोनाउन को दो नाउन प्रोनाउन को अगर इन फॉलोइंग कंजंक्शन से आप जोड़ते हो, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन ना आपने वर्ब यूज करना होता है। आपको क्या यूज करना होता है, वर्ब यूज करना होता है। अगर आप बात करो एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, in addition to, in addition, in addition to, क्लियर, या आप लगा लो इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, rather than, accompanied by, governed by, guided by, led by, headed by, with and not, है ना। जब भी इन कंजंक्शन से हम दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन हमें क्या यूज करना होता है, यहाँ पे जो आपके सामने नाउन या प्रोनाउन आएगा इन ना प्रेपोजिशंस के बाद, वो नाउन और प्रोनाउन आपको पता चल गया कि सर ये नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन क्या बनेगा हमारे सामने, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। ये हमारे सामने क्या बनेगा लड्डू, तो आप बोलोगे सर ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो सेकंड नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन है, ये इन प्रेपोजिशन का क्या बनेगा, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। और कभी भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज नहीं होता, बल्कि ना हमारे सामने
सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होता है, और यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, तो आपके सामने दिया गया फर्स्ट नाउन है। आपके सामने यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और इसी के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ना आगे आपके सामने ना वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे यूज होने वाली वर्ब जो होगी आपके सामने, वो फर्स्ट नाउन अब्लिक प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। फर्स्ट नाउन अब्लिक प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगी, या फर्स्ट नाउन आपके सामने सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, या फर्स्ट नाउन आपके सामने प्लूरल है तो आप ना प्लूरल वर्ब यूज करके चलोगे। इस तरीके से चीजें आपके सामने काम करता है। क्लियर? चलिए, तो आपने इस क्वेश्चन पे, जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहा है वहां आपने इस स्लाइड पे सीख लिया। अगर हम अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो आपके सामने लिखा गया है हाउ मेनी कंट्री आर देयर इन यूरोप। तो यूरोप में कितनी सारी कंट्री है, आपने बात किया यूरोप में कितनी सारी कंट्री है। तो इन कंट्री का नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या यूज किया यहाँ, तो आप बोलोगे सर हमने इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज किया। हमने क्या यूज किया? इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज किया। इनडेफिनिट न्यूमेरल जो आपके सामने एडजेक्टिव होता है, जो आपके सामने एडजेक्टिव होता है कौन सा, तो आप बोलोगे सर इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। कौन सा? इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये ना नंबर के बारे में बात करता है, और टेक्निकली ऐसे नंबर के बारे में जो नंबर ना, जो संख्या, जो नंबर हमारे सामने इनडेफिनिट है। कैसा है लड्डू? तो आप बोलोगे सर जी जो हमारे सामने इनडेफिनिट है ना, वहां पर आप यूज करके चलते हो और लॉट ऑफ दोनों का फंक्शनैलिटी प्ले करेगा। ये लॉट्स ऑफ के बारे में बात करो या लॉट ऑफ के बारे में बात करो, ये इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव भी है, और ये ना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है, क्योंकि इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी रखा जा सकता है, और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी रखा जा सकता है। इसके बाद आप ना सेवरल के बारे में बात कर सकते हो। सेवरल ना, मेनी, न्यूमरस, न्यूमरस न्यूमरस, ठीक है, या आप बोल लो डिफरेंट, वेरियस, डिफरेंट, है ना, वेरियस। इनके बाद हमेशा हमें ना प्लूरल नाउन यूज करना होता है। इनके बाद हमेशा हमें कैसा नाउन यूज करना होगा? प्लूरल नाउन यूज करना होगा। और इस जो आप प्लूरल नाउन यहाँ पे यूज करोगे, उस प्लूरल नाउन का ना संख्या आपको ना डेफिनेट नहीं पता, उस प्लूरल नाउन का जो नंबर होगा वो डेफिनेट नहीं है। तो इसकी वजह से आप इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और इसके साथ जो लगने वाली वर्ब होगी, क्योंकि आपका ये ना प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ लगने वाली वर्ब भी कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर वो ना प्लूरल होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी, है ना। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया, इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया। अगर इधर अप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा हाउ मेनी बोला गया है, और हाउ मेनी के बाद, हाउ मेनी के बाद, क्योंकि मेनी कैसा नाउन है, कैसा एडजेक्टिव है, तो आपने बोला सर इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और इसके बाद हमें प्लूरल नाउन की रिक्वायरमेंट हुआ करती है। कैसा नाउन का रिक्वायरमेंट होगा पुत्र? आप बोलोगे प्लूरल नाउन का, जहां पे कंट्री सिंगुलर है। यहाँ पे कंट्री हमारे सामने कैसा नाउन है? सर जी कंट्री सिंगुलर नाउन है, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में वाई होता है, और वाई से पहले होता है कोई कॉन्सोनेंट, तो इनको सिंगुलर से प्लूराइज करने के लिए इनके अंत में आने वाले y को i में चेंज करके और es जोड़ के हम इनका क्या करते हैं? प्लुरलाइजेशन करते हैं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ना कंट्री आर देयर ऑन नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट जा रहा है ये। कंट्रीज आर देयर, देयर और देयर में डिफरेंस देखो बेटू आप, देयर और देयर में डिफरेंस देखो आप। जब आप THERE वर्सेस आप THEIR के बारे में बात करते हो, तो ना इनके प्रोनाउंसिएशन सेम है क्योंकि ये होमोफोन है। इनके प्रोनाउंसिएशन इसलिए सेम है क्योंकि ये होमोफोन है। लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी पे बात करें तो आपके सामने THEIR देयर, ये ना एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये आपके सामने क्या है? ये ना पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर नाउन का अराइवल का सूचक होता है। तो जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं उनके जस्ट बाद में आपको क्या रखना होता है? नाउन यूज करना होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ना देयर को हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? आप बोलोगे गुरुदेव नाउन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन ये देयर, THER देयर, ये ना आपके सामने ये एडवर्ब है। जब भी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है, एडवर्बियल इंट्रोडक्टोरी होती है, तो वहां पे आप ना कंप्लीट इन्वर्जन फॉलो करते हो या नहीं, तो ये देयर आपके सामने एडवर्ब ऑफ प्लेस का फंक्शनैलिटी प्ले करता है। आपके सामने ये किसका रोल प्ले करता है? आप बोल के चल सकते हो सर जी ये दो फंक्शनैलिटी प्ले करता है इंग्लिश में। या तो ये हमारे सामने एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी का फंक्शन प्ले करेगा, सेंटेंस किसकी शुरुआत होगी
या नहीं तो आप इसको बोलोगे एडवर्बियल इंट्रोडक्टोरी, एडवर्बियल इंट्रोडक्टोरी, इंट्रोडक्टरी, ठीक है। इंट्रोडक्टोरी सेंटेंस किससे शुरुआत होगी जहां पे इसका जीरो सेंस होता है, और नहीं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, नहीं तो आप क्या बोलोगे एडवर्ब ऑफ प्लेस का ये फंक्शनैलिटी प्ले करता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने यूज होने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो ना ये देयर नहीं जा सकता, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करना है। और यूरोप एक बिगर प्लेस है बेटा, यूरोप एक आपके सामने क्या है, एक बिगर प्लेस है, और बिगर प्लेस को बताने के लिए आपके सामने, बिगर प्लेस को बताने के लिए ना आप क्या यूज करते हो, ऑन यूज नहीं करते, आप टेक्निकली क्या यूज करते हो, आप ना इन यूज करते हो, और कंट्री का प्लूरल फॉर्म कंट्रीज होगा, क्योंकि आपका सेंटेंस में यूज होने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है, उसके हिसाब से कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए होगी, है ना। चलिए, और यहाँ पे भी ये देर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। चलिए, आएंगे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे सामने बोला गया है, द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ, स्केयरिंग तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होगी, ऑफ क्यों लगाओगे, ऑलरेडी ये इनकरेक्ट हो गया, नो इंप्रूवमेंट कट गया, इंप्रूवमेंट होना तय बात है ना। और दूसरी बात की इसको ऐसे भी सीख सकते हो कि स्केयर वर्ड के साथ ना आप सिंगल ऑफ का यूज करते हो और डबल ऑफ का यूज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर बी कट गया, है ना। और दूसरी बात करें, द ग्रेटेस्ट फियर, द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट फियर है जो हमारे आज वर्ल्ड को क्या कर रहा है, डरा रहा है, डरा रहा है एक तरीके से, है ना। तो वो आज की बात कर रहा है, टेक्निकली आप देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो ना रिसेंट के बारे में बात कर रहा है, रिसेंट वार्निंग के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से बेटा आप यहाँ पे टुडे वर्ड आपने यूज करा, और टुडे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में ना इसको रिलेट करके एग्जामिनर के द्वारा बोला गया है, तो आप कतई यहाँ पे पास्ट नहीं रख सकते, आप कतई पास्ट नहीं रख सकते, ऑप्शन बी ऐसे ही मर गया, ऑप्शन डी ना एलिमिनेट हो गया, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। और एक बार मैं इसको जरूर ना और भी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा, देखो बहुत सारी चीजें हैं सीखने को एक ही क्वेश्चन में, अगर टीचर सिखाने पे आ जाए तो बहुत सारी चीजें सिखा सकता है एक ही क्वेश्चन से आपको, है ना। चलिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर, तो आपने बोला है यहाँ पे आगे बोला गया द ग्रेटेस्ट फियर इज ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन इसको ना और क्वालिफाई किया गया है आपके सामने, क्या लगा के, रिलेटिव क्लॉज लगा के, या ना एडजेक्टिव क्लॉज लगा के, है ना। यहाँ पे जो आपने वर्ड जो क्लॉज आपने यूज किया है, आपने जो लड्डू क्लॉज यूज किया है, ये आपके सामने रिलेटिव क्लॉज है, रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है अपने से पहले आने वाले नाउन को, तो ये आप ना बोलोगे रिलेटिव क्लॉज, आप इसको बोलोगे क्या, रिलेटिव क्लॉज। और इस रिलेटिव क्लॉज में आने वाला जो ये प्रोनाउन है, आप इसको ना रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हो, आप इसको क्या बोलते हो, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं ना। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो इससे पहले आने वाला जो नाउन है वो है फियर, और फियर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये सबसे सबसे बड़ा ना फियर है, तो आपने क्या करा, इस फियर को क्या किया, आपने सुपरलेटिव डिग्री से क्वालिफाई किया, और सुपरलेटिव डिग्री का डिस्क्रिप्शन क्योंकि दिया गया है, तो आपने इसके पहले द लगा दिया, है ना। दूसरी चीज कि इसी फियर को आगे रिलेट करना है, हमने इसी फियर को आगे क्या करना है, हमने इसी फियर को आगे ना रिलेट करना है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आपने विच लगाया, है ना। और उसके बाद एक और चीज है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, जब भी आपके सामने क्या यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप ना यहाँ पे विच नहीं लगाओगे, आपको दैट ही लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट ही लगाना पड़ेगा। और क्योंकि फियर एक सिंगुलर नाउन है, फियर आपके सामने फियर्स काउंट भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, जिसकी वजह से ना आपके सामने कैसी वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे क्या यूज किया, स्कैर्स द वर्ल्ड। ऑलरेडी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसके पहले ना आप ऑफ वर्ड का यूज नहीं कर सकते, ऐसे में करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगले प्रश्न के बारे में बात करें, एन इंक्रीज इन क्राइम्स against women have been reported in the newspapers recently। तो आप पूछो कि what has been or what have been reported in the newspapers recently, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका रिप्लाई आ जाएगा what का, तो आपके सामने आपका सब्जेक्ट उभर के आएगा, an increase, क्या आ जाएगा,
तो आपने बोला एन इंक्रीज किस चीज का इंक्रीज, किस में, तो एन इंक्रीज। फिर आपने बोला इस इंक्रीज को, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ना आपने यहाँ पे एडजेक्टिवल क्लॉज, एडजेक्टिवल फ्रेज यूज किया है ना, इन क्राइम्स। तो आपके सामने इन प्लस क्राइम मिलके क्या बनाया, एडजेक्टिव फ्रेज बनाया बेटा, क्या बनाया, एडजेक्टिव फ्रेज बनाया। और फिर बता रहा है किसके खिलाफ, तो क्राइम्स किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट वीमेन। तो यहां पर अगेंस्ट वीमेन किसको क्वालिफाई कर रहा है, इन क्राइम्स को क्वालिफाई कर रहा है ना, एडजेक्टिव फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज को क्वालिफाई करेगा वो टेक्निकली आपके सामने एडवर्बियल फ्रेज होगा। क्या होगा, तो उसको आप ना एडवर्बियल फ्रेज नाम देके चलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्बियल फ्रेज नाम उसको देके चलेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज क्वालिफाई किया एडजेक्टिव फ्रेज को, और एडजेक्टिव फ्रेज किसको क्वालिफाई कर रहा है, एन इंक्रीज को। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बना, एन इंक्रीज। आपके सामने लड्डू क्या बना, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एन इंक्रीज। और इसको और भी तरीके से सीखे तो आप इसको ना ऐसे बोल सकते हो, आप थोड़ा सा आपको और स्मार्ट बनाता हूं, देखो, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने ना जो सेकंड नाउन रहा करता है वो तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा भाई, वो तो प्रेपोजिशनल आपके सामने क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपका सब्जेक्ट क्या बना, फर्स्ट नाउन। और इसके बारे में और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, प्रेपोजिशन। आप क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन प्लस क्या यूज कर लोगे, यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज कर लोगे। प्रेपोजिशन लगा के आप कितना भी नाउन क्यों ना लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे जो आपने थर्ड नाउन यूज किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बनेगा टेक्निकली प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट ही, है ना। तो सब्जेक्ट क्या बना, फर्स्ट नाउन बना। क्या बना लड्डू आपके सामने, फर्स्ट नाउन बना। आपके सामने ना इस प्रेपोजिशन का सेकंड नाउन क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, है ना। और फिर ये प्रेपोजिशनल प्लस नाउन ना आपके सामने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ये क्या देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। किसके बारे में, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, है ना। तो आपका रियल सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट नाउन। और फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही आप क्या यूज करते हो, तो ना आप वर्ब यूज करते हो। क्या यूज करते हो आप, वर्ब यूज करते हो, है ना। चलिए उस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को आप कहीं नोट डाउन कर लेना अपने नोट पर, है ना। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बना, एन इंक्रीज। और एन इंक्रीज एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर आप बोलोगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है गुरुदेव। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें लगाना पड़ता है आर्टिकल ए एन या द। और क्योंकि ये इंक्रीज कोई पर्टिकुलर इंक्रीज नहीं है जिसकी वजह से आपने ना इस इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन में से अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन आप चूज करोगे। क्योंकि इंक्रीज आपके सामने ना वोवेल साउंड से वर्ड शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे क्या लगाया, एन लगाया। इंक्रीज सिंगुलर है, हैव बीन नहीं जाएगा, हैज बीन का यूज करोगे आप। किसका यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। आर बीइंग रिपोर्टेड सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको वर्ब सिंगुलर देना पड़ेगा, आप आर नहीं लगा सकते। दो ऑप्शंस में बी एंड सी में ना हैज बीन दिया है, हैज बीन दिया है। तो उस इंक्रीज को रिटर्न नहीं किया गया बेटा, उसको रिपोर्ट किया गया है, किसमें, इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और आपके सामने आपका अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। ओके, तो आप पूछो कि व्हाट इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। तो आपने बोला कवरिंग 30 किलोमीटर्स, कितने टाइम में, तो इन 30 मिनट्स, इन 30 मिनट्स। देखिए टेक्निकली तो देखा जाए तो आपके सामने ये जो कवरिंग नाम का वर्ड है ना, कवरिंग नाम का वर्ड, ये कवरिंग ही आपका ना सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। आप पूछो कि व्हाट इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, हालांकि यहाँ पे ग्रेट डिस्टेंस लिख दिया, तो आपने बोला कि कवरिंग 30 किलोमीटर्स, है ना, इज नॉट अ ग्रेट और नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके सामने लिखा गया है कवरिंग 30 किलोमीटर्स। ये जो नाउन फ्रेज के बारे में बात करें, मैं इसको सिर्फ नाउन नहीं बोल सकता, इसको हमें नाउन फ्रेज बोलना पड़ेगा। हमें क्या बोलना पड़ेगा लड्डू, नाउन फ्रेज बोलेंगे, है ना, नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज आपके सामने ना किसके बारे में बात कर रहा है, 30 किलोमीटर्स के बारे में बात कर रहा है। ये जो लिखा हुआ आपके सामने डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये डेफिनेट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है,
डेफिनेट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो जब कभी भी आप डेफिनेट आप ऐसे लिख सकते हो, जब भी आप ना डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट टाइम ना डेफिनेट अमाउंट या डेफिनेट डिस्टेंस टाइम या वेट या हाइट के बारे में बात करते हो। किसके बारे में? हाइट के बारे में, है ना। तो प्लूरल रहने पर भी जब ये डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट, वेट या हाइट आपके सामने, जब ये प्लूरल भी रहे, ये आपके सामने कैसा रहे? प्लूरल भी रहे, तब भी आप इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तब भी आप कैसा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेट डिस्टेंस, डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट हाइट या डेफिनेट ना टाइम के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से आप प्लूरल रहने पर भी ना इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी नंबर या संख्या का बात ना करके ये ना किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा होता है, एक यूनिट के बारे में बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से आप इसके साथ ना सिंगुलर वर्ब का यूज करके चलते हैं। कैसी वर्ब का यूज करके चलेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करके चलते हैं। इनको ना ऐसे भी समझ लेंगे, जब आपके सामने टाइम अमाउंट या आपके सामने हाइट, वेट या डिस्टेंस, या आपके सामने क्या चीज? डिस्टेंस, जब ये टोटालिटी का कॉन्टेक्स्ट दे, जब इससे ना हमारे सामने टोटालिटी का सेंस आए, तो आप इसको प्लूरल रहने पर भी सिंगुलर कंसीडर करते हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देगा, जब ये आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देगा, तो आप इसके साथ ना इनको प्लूरल मानते हैं और इनके साथ लगने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब यूज करी जाती है ना। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि whenever we talk about the distance, time, amount, height or weight, and it gives a sense of totality, it takes singular verb. But in case it gives a sense of distribution, in that context it is regarded as to be plural and takes na plural verb, है ना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो लिखा है इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, आपने ना बोला है इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, यहाँ पे टोटालिटी का कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है, एक ना यूनिट के बारे में बात कर रहा है, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे, जिसकी वजह से ना सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने बोला आरंट, बिल्कुल प्लूरल वर्ब नहीं जाएगा। इज नो डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है भाई, डिस्टेंस तो है ये 30 किलोमीटर, कौन नहीं कहेगा कि डिस्टेंस नहीं है। आप बोल रहे हो कि इज नो डिस्टेंस, कुछ भी इनकरेक्ट है ये। आप बोलोगे नो इंप्रूवमेंट, ऐसे ही कट गया, तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। हाँ, ग्रेट डिस्टेंस नहीं है, और वो भी आजकल के जमाने में जहां पे ना हम ब्रांड न्यू कार यूज करके जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं उससे। तो 30 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, है ही नहीं वो तो। 30 मिनट भी ना लगे। चलिए 30 मिनट्स में बल्कि उसको उसने कवर किया है, मैं तो 15 मिनट में उड़ा दूं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Either Vijay or Vimal are going to be selected for the match. जब कभी भी आप either और, जब कभी भी आप either और या neither nor या neither nor से या not only but also, not only but also, but also या और आर नॉर से दो नाउन या दो प्रोनाउन को जब भी आप ना कनेक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट वी नीड टू यूज द वर्ब, वी नीड टू यूज द वर्ब, ओके, विच इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, विच इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। तो जो आपके सामने यहाँ पे बोला आइदर विजय फर्स्ट नाउन, आर विमल सेकंड नाउन, और ये सेकंड नाउन ही टेक्निकली आपके सामने वर्ब की क्लोजेस्ट है। तो सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग ही ना आपको वर्ब यूज करना पड़ेगा। जहां पे बीमल लिखा गया है, बीमल आपके सामने लड्डू एक प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ ना आप ना सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। आ तो कतई नहीं बोल सकते। हैज के बाद ना वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, हैज, हैव या हैड के बाद हमें वी नीड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपके सामने सिर्फ आर को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं, आर को ही रिप्लेस करके सेंटेंस को करेक्ट बनाना है। हम पूरा ग्रामर वहां पे ना अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हाइलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आ रही है ना। हेल्पिंग वर्ब ही चूज करना है। हैव बीन लगा नहीं सकते आप,
हैज लगा नहीं सकते, नो इंप्रूवमेंट कट गया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आप बोलोगे इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। दो में से कोई एक ही भाई, या तो विजय या तो विमल, दोनों कैसे हो सकते हैं, टीम में जगह ही नहीं है। चलिए, अ पेयर ऑफ शूज have been purchased by me, have been purchased by me। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल और टेक्निकली होते भी प्लूरल है, तो इनके अंत में ना तो हम इनके अंत में आने वाले ए सब लिखिए को हटा सकते हैं, और ना ही इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में ए सब लिखिए होता है, और इसके अंत में आने वाले ए सब लिखिए को ना तो अपना हटा सकते हैं और ना ही इसके साथ ना सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब इनमें से सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करना हो तो अब पेयर ऑफ वर्ड का यूज करके चलते हैं। इनमें से कुछ नाउन्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप ना लिख सकते हो सूज। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सूज ना, शॉर्ट्स आप लिख सकते हो, शॉर्ट्स आप लिख सकते हैं, पैजामा पैजामाज लिख सकते हो ना, आप ट्राउजर्स लिख सकते हैं, ट्राउजर्स। आप टोंग्स लिख सकते हैं, टोंग्स। बैंक्स, टैक्टिक्स, बैंक्स, टैक्टिक्स, टैक्टिक्स लिख सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा बैनिकुलर्स लिख सकते हो, बैनोकुलर्स लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स। आर्चिव्स लिख सकते हो, बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स, इटेबल्स, इटेबल्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स लिख के चल सकते हैं आप ना। क्रैकर्स लिख सकते हो, फायरवर्क्स लिख सकते हो आप, फायरवर्क्स लिख सकते हैं, फायरवर्क्स। इनके अलावा आप कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। और भी बहुत सारी नाउन्स है, थैंक्स लिख सकते हैं, रिगार्ड्स लिख सकते हैं, थैंक्स, रिगार्ड्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, ठीक है। इनके अलावा और भी आप लिख के चल सकते हैं, आर्म्स लिख सकते हो आप, है ना, एसेट्राज कर देते हैं, बहुत सारी नाउन्स है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल है और होते भी प्लूरल है, जिसकी वजह से इनके अंत में आने वाले ए सब्लिकियस को ना ही हम हटा सकते हैं और ना ही इनके साथ ना हम सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। आप पहली बात कि इनके साथ ना सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते, आप ना इनके साथ कतई भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते हो, अपने आप में गलत होगा क्योंकि ये नाउन प्लूरल है। और इनके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल एब्लिकेन का यूज भी नहीं कर सकते आप, है ना। इनके पहले, जस्ट अ मिनट, आप इनके पहले क्या नहीं यूज कर सकते, तो आप इनके पहले ना इनडेफिनिट आर्टिकल एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते। इनके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। इसके बाद आने वाला नाउन जो ये आपके सामने है ना, ये नाउन ना आपके सामने सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है बल्कि ये प्लूरल है। तो इसकी वजह से इसके साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना होगा, और इसके साथ हमें, इसके साथ ना कतई भी आप इनडेफिनिट आर्टिकल एब्लिकेन का यूज नहीं कर सकते, और इनके अंत में आने वाले ए सब्लिकेस को भी नहीं हटा सकते। लेकिन हाँ, इनमें से एक के बारे में बात कर रहा हो तो आपके सामने फ्रेज यूज होगा, आपके सामने फ्रेज यूज होगा अ पेयर। आप बोलोगे क्या, क्या अ पेयर के बाद ऑफ बोलोगे, और क्योंकि आप प्लूरल नाउन के फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो इनके बाद आ जाएगा प्लूरल नाउन। इनके बाद आप क्या यूज कर लोगे, प्लूरल नाउन यूज कर लेंगे। और क्योंकि इस प्लूरल नाउन के एक पेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो पेयर तो सिंगुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर जी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। हमारे सामने कैसी वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे तो आप पेयर के अकॉर्डिंग आपके सामने ना यहाँ पे वर्ब ना सिंगुलर यूज होगी, है ना। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो लिखा गया है व्हाट, तो आपने बोला अ पेयर, किसका, ऑफ सूट्स। तो पेयर तो टेक्निकली कैसा नाउन है लड्डू, आप बोलोगे सर जी ये सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के हिसाब से हमारे सामने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जाएगा, हैव बीन नहीं बोलेंगे ना। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी आपने बताया पैसिव वॉइस में बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनकरेक्ट हो जाएगा। वुड बीन परचेज्ड बाय मी, बिल्कुल नहीं।
आप नो इम्प्रूवमेंट ऐसे इनकरेक्ट करना पड़ेगा आपको। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अ पेयर ऑफ शूज हैज बीन परचेज्ड बाय मी, है ना। चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बेहतरीन तरीके से हमने सारे प्रश्नों को डील किया। आने वाली जो अगली क्लास होगी उसमें या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या नहीं तो कुछ दूसरे टॉपिक पे ना मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए अहम इंपॉर्टेंट होगा रहने वाला है ना। चलिए बाय बाय एवरीवन, प्लीज टेक केयर, stay happy, stay blessed, go studying, keep studying. Bye bye everyone.